नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोल में मैं अपना स्वागत कर रहा हूं एक नए वीडियो के साथ। सूर्य एस्ट्रोलॉजी में जिस तरह से सूर्य को देखते हैं, इसको आप देखें एक बार शांति से, किस तरह से इसमें मेरा एक्सपीरियंस ऐड कर रहा हूं। सूर्य 12 भाव में कैसा इफेक्ट देगा, तो सबसे पहले ये एक मैंने वीडियो बनाया है सन बॉर्न टू रूल, ये जरूर देखिएगा। और अभी इस वीडियो को समझते हैं, मैं किस तरह से इसको डिस्क्राइब करता हूं, मेरा एक्सपीरियंस भी ऐड करता हूं। जरूर देखिएगा, इसको पूरे लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं काफी चीजें आपको क्लियर करूंगा। पहले भाव में सूर्य किसी के भी कुंडली में हो, वेरी फर्स्ट थिंग, मतलब आपका 5 से 7 में सुबह बर्थ है, अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 AM। योर बर्थ टाइम इज बिटवीन 5 to 7 AM। सुबह 5 से 7 मतलब सुबह 6 बजे सूर्य लग्न में आ जाता है, यानी कि लग्न का उदय और सूर्य का उदय। और सप्तम स्थान में सूर्य यानी कि शाम का बर्थ होता है। 10th हाउस में सूर्य दोपहर का बर्थ है, और आधी रात को 12 बजे का जन्म है। ये चतुर्थ स्थान का सूर्य है। तो आप अभी आगे बढ़ते हैं। पहले मैंने आपको बताया कि आपका सुबह का जन्म 6 बजे का अप्रोक्सीमेटली अर्ली मॉर्निंग का बर्थ हो, आप गलत कुंडली आपके हाथ में कोई दे देगा तो वो देखने के लिए काम आता है। दूसरी बात, ये सूर्य किसका किसका कारक है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, सब लोग बोलते हैं आत्मा का कारक है। अभी किसी किसी को आत्मा नहीं होती, ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जीवन में। ये तो अभी किसी ने बोल दिया आत्मा का कारक है, आत्मा का कारक, आत्मा क्या यही किसी को पता नहीं है, और आत्मा का कारक है बोलते रहते हैं। ये सरकारी कार्यक्रम, सरकारी कोई भी काम हो उसका कारक है। मान सम्मान का कारक है, मतलब आपका सूर्य अच्छा नहीं है, मान सम्मान नहीं मिलेगा आपको जीवन में। फिर कोई जो गवर्नमेंट ठेके होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो पेट्रोल पंप जैसा चीज है, गवर्नमेंट में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स है, कैंटीन चलाना हो, गुरु शुक्र फिर चाहिए कैंटीन के लिए, फिर भी बट कॉन्ट्रैक्ट हो, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो, या जो सोनी का काम करते हैं गोल्ड से रिलेटेड, उसका कारक है ये सूर्य। अब देखें, जिसका पर्टिकुलरली मैं आपको समझाते समझाते बीच में ठीक से एक्सपीरियंस, हमारा एक्सपीरियंस भी मेरा क्लियर आपको कर रहा हूं। जैसे मैंने बहुत बार कुंडलियां देखा है जिनके लग्न में सूर्य होता है ना मैंने उसका भी एक वीडियो बनाया था, नेम इन एस्ट्रोलॉजी। तो इनके लग्न में जिनके सूर्य होता है, ऐसे लोगों को मैंने देखा है। इनके नाम बहुत बार मैंने देखे हैं, रवि के नाम से होते हैं। रवि होता है, प्रभाकर होता है, दिनकर होता है, सुधाकर होता है और आदित्य होता है। ऐसे नाम, मतलब जो दिनकर, प्रभाकर, सुधाकर, ऐसे नाम होते हैं। और लग्न में सूर्य मतलब आदमी किसी के भी हो, मेल हो फीमेल हो, ये राजा की तरह जीता है, ठाठ से जीने वाला आदमी, ब्रांडेड कपड़े पहनेगा, और बहुत दिलदार होते हैं। दिलदार मतलब अगर आप उसकी कोई चीज की तारीफ करते हैं कि यार आपका पेन बहुत अच्छा है, निकाल के आपके हाथ में दे दे। वो जूने जमाने में राजा कैसे ऐसे गले से हार निकाल के पहना देते थे लोगों को, वो दिलदार होता है। जिसका सूर्य अच्छा है लग्न में, वो आदमी दिलदार है, बट आपको उसको हैंडल करना आना चाहिए। देखिए बेसिकली वो लोग ऐसे दिलदार होते हैं कि अभी उनकी इमेज क्या होती है कि कहीं भी ऐसा पार्टी वार्टी हो, किसी का बर्थडे हो, पार्टी हो, या तो अपने दोस्तों को हर महीने, हर 2 4 6 महीने में कई दोस्तों को ले जाएंगे। कहीं अच्छा खाना खाया होगा तो अपने दोस्तों को कार में ले जाएगा। आप उसकी तारीफ कर दो बस सिर्फ। जिसके लग्न में सूर्य है, समझो आपका जीवन साथी के लग्न में ही सूर्य है, तो एक बात समझ लीजिएगा, ही इज ए वेरी सेल्फ रिस्पेक्टिव पर्सन। उसको ठाठ चाहिए, उसकी तारीफ करते रहो। ये अपने दोस्तों को पार्टियां देने में एकदम, इनकी एक इमेज होती है, दे लिव द लाइफ लाइक ए किंग। लग्न में सूर्य मतलब यू आर बॉर्न टू रूल, आप राज करने पैदा हुए, आपका राज चलेगा। बस सिर्फ ध्यान रखें कि आपको, आपका प्रॉब्लम क्या होगी मैं बताता हूं। अगर आपका जीवन साथी लियो है, मतलब लियो है या तो लग्न में सूर्य वाला है, तो वो क्या समझता है, मैं कुछ हूं। वो ईगो भी देगा क्योंकि लग्न में सूर्य है, वो जल्दी से घुटने नहीं टेकेगा, बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिव है। मतलब अगर आप, वो अगर आपके घर आते हैं लग्न में सूर्य वाला, आप लग्न में सूर्य वाले और आप रिस्पेक्ट नहीं करते, वो दूसरी बार नहीं आएगा। मतलब उसको सम्मान चाहिए, ये सम्मान का कारक है। मतलब अगर आप उसका सम्मान नहीं करते तो वो दूसरी बार नहीं आएगा। और इनकी एंट्री बहुत जोरदार होती है। लग्न में सूर्य वाला जो आदमी, ये सब आपको मेष राशि में सूर्य का प्रभाव दिखाई देगा। कोई भी लग्न हो, आपका कोई भी लग्न हो, मैं बताता हूं थोड़ा और भी आपको, उसके कुछ और डिटेल में जाऊंगा।
लेकिन सूर्य यानी कि लग्न में ये आदमी ठाठ से जिएगा। मैंने बॉर्न टू रूल मेरा वीडियो बनाया, लियो बॉर्न टू रूल, कुमार जोशी, देखिएगा वो वीडियो भी आपको और इसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। रोज कुछ ना कुछ सीखता हूं, वो ऐड होता है इसमें। पर्टिकुलरली अगर आपका हस्बैंड लियो लग्न है या लग्न में सूर्य है तो उसको कभी एडवाइस मत करना, कभी एडवाइस मत करना। वो जो करता है करने दो, और वो जो पूछता है तो ही एडवाइस करो। ये हम लग्न में सूर्य वालों को बोलते हैं, उनके जीवन साथी को बोलते हैं। लग्न में सूर्य मतलब इन लोगों का मैंने आज की दुनिया में ऐसा देखा है, पर्टिकुलरली फीमेल्स के बहुत बार देखा है। लग्न में सूर्य हो, सप्तम में सूर्य हो तो मैरिज लाइफ मैचिंग करते वक्त थोड़ा ज्यादा ध्यान दे। मैरिज लाइफ मैचिंग करने में भी क्या ध्यान देना है मैं बताता हूं। लग्न में गुरु हो, तृतीय में गुरु हो, 11th में गुरु हो या सप्तम में गुरु हो तो ठीक ठीक गाड़ी चलेगा। तो जो भी लग्न में सूर्य वाले हैं उनके साथ गुरु वालों को जोड़ दो, यानी कि ये राजा के साथ वो ब्राह्मण एडवाइजर ब्राह्मण वो बराबर चलेगा। गुरु वाला पार्टनर उसके लिए ढूंढ के दो, और उनका सप्तम एज भी 6, 8, 12 में नहीं चाहिए। ये बात, ये सूर्य को वापस ट्रैक छोड़ दिया मैंने। ईगो पर्सन देता ही है सूर्य को। अब आप ये आदमी जिनके लग्न में सूर्य है ये बहुत डिसिप्लिन होते हैं। दे डोंट लाइक, मैंने बताया कि एंट्री एक रुबाब से करते हैं। 10 लोगों को गुड मॉर्निंग बोलते बोलते अंदर जाते हैं। अगर आपका बॉस है लग्न में सूर्य वाला, उसको गुड मॉर्निंग बोलो ही बोलो उसको। देखिए जिनके लग्न में सूर्य, ऐसे लोगों को रोज कोई ना कोई गुड मॉर्निंग के फूल भेजता है। देखिए मेष लग्न वाले भी ऐसे ही है, बट लग्न में सूर्य वाला ज्यादा पावरफुल है क्योंकि राशि पीछे और ग्रह आगे। तो लग्न में सूर्य वाले में ये सारा कैरेक्टर दिखाई देगा। दे आर वेरी डिसिप्लिन। मतलब आप अपनी घड़ी मतलब सूर्य, रिमेंबर दिस। कभी भी देखें आपको घड़ी मतलब सूर्य, ये लोग बहुत वक्त देख के जीते हैं। मतलब इनको ये अच्छी तरह पता होता है कि कहां से कहां जाने का डिस्टेंस कितना किलोमीटर है, कितने बजे जाना है, कितने बजे निकलना है। ये लोग शार्प टाइम पर पहुंचते हैं। और हम लोग जब भी कंसल्टेंसी के लिए हमारे पास जो चार्ट्स आते हैं, कभी कभार आते हैं, तो उसकी बात कर रहा हूं। पर्टिकुलरली अगर सिंह लग्न है या लग्न में सूर्य है तो उसको जो टाइम प्रॉमिस करते हैं वो टाइम काम करके देना पड़ेगा, क्योंकि ये राजा है। राजा को एक बार बोल दिया कि ये 12 बजे हो जाएगा या 3 दिन लगेगा, तो 3 दिन तक राजा उसको डिसिप्लिन है, पूछेगा भी नहीं आपको। वो बिना अपॉइंटमेंट ये किसी को मिलने नहीं जाते। इनका कैरेक्टर ऐसा है। लग्न में सूर्य वाले को दे डोंट गो एंड मीट एनीवन विदाउट देयर अपॉइंटमेंट, एंड दे डोंट मीट एनीवन विदाउट, दे डोंट लाइक। अगर आप वो कैबिन में बैठे बैठे या तो अपने घर में भी उनका कमरा जैसा होता है, बहुत रुबाब से ठाठ से जीते हैं। आप उनके कमरे में बैठे हैं और आप डायरेक्ट अंदर चले गए, उसको अच्छा नहीं लगेगा। वो मेल हो चाहे फीमेल हो, इवन आपका जीवन साथी हो, आपका संतान हो, लग्न में सूर्य वाला, ये राजा की तौर तरीका था। आपको नॉक करना पड़ेगा, फिर उसको पूछना पड़ेगा आप कुछ कर रहे हैं, मैं बिजी है। बहुत सिस्टमेटिकली बात करना पड़ेगा। अगर आप उनको इतना सिस्टमेटिकली बात नहीं करते तो दे डोंट अलाउ यू टू डू दिस। उनको अच्छा नहीं लगता। तो उनका आपका अगर कोई लग्न में सूर्य वाला है उसको हाउ टू हैंडल, और अगर आप खुद है ये, तो इस बात को ध्यान में रखो। मैं आपका रेमेडीज में भी बताता हूं। यू आर द पर्सन हु इज ए मोस्ट डिसिप्लिन पर्सन, मोस्ट रेगुलर पर्सन। जो भी काम करते हैं आप लोग उसमें पंक्चुअल बहुत है। मतलब आपको ये सिखाना नहीं पड़ता। स्कूल यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म पहन के ही जाएगा, कहीं 4 लोगों में इंसल्ट नहीं होगा। बचपन से आत्मसम्मान प्रिय व्यक्ति, तो मतलब लोग उसकी जय जयकार करें। ये हमेशा सूर्य वाला लग्न में चाहता है। बट अगर ये गरीब के घर पैदा हो जाए तो इसका जीना दुश्वार है। जनरली तो क्या होता है कि लग्न में सूर्य वाले को पिता से ज्यादा प्रभावित होते हैं। पिता क्योंकि हर 12 साल से ट्रांजिट उसको मौका देता है। मैं थोड़ा और डिटेल में आगे बताता हूं। बाल उड़ जाते हैं लग्न में सूर्य, मतलब ये अग्नि तत्व का ग्रह है, सूर्य है, मंगल है। बाल उड़ जाते हैं, इनको ब्लड प्रेशर हो जाता है, और मैंने बताया कि पुअर घर में जन्म होगा तो ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई भी इनसे उल्टा सीधा बात करेंगे, दे डोंट लाइक, दे लाइक कम बात करो, अपना मतलब की बात करो, बात खत्म करो। और ये भव्यता से कनेक्ट, मतलब जीवन जीते हैं, बहुत ठाठ से जीते हैं। ब्रांडेड कपड़े पहनना, ब्रांडेड चीजें खरीद के लाना। बाल उड़ जाते हैं, देखिए लग्न में सूर्य, उनके बाल उड़ जाते हैं। अभी आपको इसके और डिटेल में 2-4 बातें बताता हूं। जैसे अभी समझो लग्न में सूर्य है आपके, जनरली लाल किताब तो ऐसा बोलता है कि आपका कोई भी लग्न, वो लोग इसको एक ही कर देते हैं, 1 कर देते हैं, 1 ही कर देते हैं, चाहे कोई भी हो। बट लग्न में सूर्य हो और उसको हर 12 साल से, कोई भी लग्न हो आपका,
वृषभ लग्न हो, तुला लग्न हो, मिथुन लग्न हो, उनको लाल की तरफ से कुछ कनेक्शन नहीं है उनको। लग्न को सीधा वो लग्न का सूर्य, जो सूर्य सुबह का अर्ली मॉर्निंग का जन्म है, उनको सीधा आपके लग्न को वन कर देते हैं। मतलब इस सूर्य को वो लोग, लग्न के सूर्य को वो लोग उच्च का बना देते हैं। अर्ली मॉर्निंग का जन्म तो ये उच्च का है, तो ये बहुत अच्छा मानते हैं, सभी लोग मानते हैं। अब हर 12 साल से इस सूर्य के ऊपर से गुरु पास होता है। ट्रांजिट की बात करता हूं अभी, इसको ये समझिएगा, हर 12 साल से। तो ये आपको हर 12 साल से सूर्य पर से जाता हुआ गुरु बड़ा मौका देता है। मतलब आपका जन्म का जो साल है वो तो बीत जाता है, फिर 12वें साल में एक मौका मिलता है। गुरु जब कहीं भी हो, जब गुरु जहां भी हो, आप गिनते जाओ, जब जब आपके लग्न में से सूर्य के ऊपर से गुरु जाएगा। अभी जनरली जस्ट मैंने कुंडली देखा था, उसके तो बर्थ में ही सूर्य और गुरु था, लग्न और गुरु उच्च का सरकारी सम्मान मिला होगा। ही इज एग्रीड। कोई बहुत बड़ा गणित नहीं है, आइदर सूर्य उच्च का हो या गुरु उच्च का हो, या तो ये दोनों साथ में हो। लग्न तो अगर देखिए, अगर सूर्य, अगर गुरु उच्च का हो लग्न में, कर्क लग्न हो और गुरु उच्च का हो, तो हर महीने, हर साल एक बार इस गुरु के ऊपर से, जन्म का गुरु हो तो की बात है, तो मैं वो गुरु के वीडियो में और डिटेल में बताऊंगा। आप खाली सिर्फ इतना समझिए कि जन्म का सूर्य है तो हर 12 साल से गुरु कहीं भी हो, अबाउट जब भी ये लग्न से गुजरेगा, जैसे गुरु अगर समझो आपके जन्म के वक्त यहां हो, तो ये 7वें साल में ही आपके बहुत बड़ा आपको फायदा देगा, 7th ईयर्स में। नेक्स्ट गुरु, मतलब जब आपका जन्म हुआ तब गुरु अगर यहां है, तो नेक्स्ट ईयर यहां ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6वें साल में ये आपको सम्मान देगा। तो ये सूर्य लग्न का सम्मान दिलाता ही रहेगा हर 12 साल से। अगर एक भव्य सम्मान दिलाता है, मतलब जो आप डिसीजन लेते हैं, जैसे गुरु को मैंने सूर्य के साथ जोड़ा तो सरकारी सम्मान, सरकार आ गया, ये सरकार है। और गुरु मतलब कोई बड़ा ओहदा मिलना, ये सब। मंगल हो तो भी यही बात होगा, गुरु मतलब सूर्य मंगल हो, आदमी एग्रेसिव जरूर होता है। अब शनि और सूर्य हो, जैसे सूर्य के साथ शनि हो, तो पिता या पुत्र दो में से एक की ही कुंडली चलती। कुछ तनाव भी रहता है, क्योंकि ये जो सूर्य है ना, ये शनि को जरूर बांध देता है, बट शनि बन जाता है, बट कहीं ना कहीं तनाव देता है। यानी कि पिता अगर काम धंधा जब तक पिता करता है तो सक्सेस बेटे को नहीं मिलता, नंबर 1। अगर शनि सूर्य साथ में, तो फॉर एग्जाम्पल ये बहुत बहुत कुंडली में दिखाई देता है। ये कहीं भी हो, शनि सूर्य कहीं भी हो, आपको पिता का कुंडली चलेगा या पुत्र का चलेगा। और अगर आप चाहते हैं दोनों का चले तो बोलो दूर हो जाओ। ये लोग अगर साथ रहेंगे, सूर्य मतलब देखिए उजाला सेंटर में है, और शनि मतलब ब्रह्मांड में सबसे लास्ट में है। पूरा जो सूर्य का मंडल है, उसमें शनि सबसे लास्ट है। मतलब ये राजा तक उसका आवाज जाता नहीं, एक अंधेरा है, एक उजाला है, एक दिन है, एक रात है। तो ये शनि सूर्य का विपरीत है, मतलब ये इसका दुश्मन है पक्का, सूर्य का पक्का दुश्मन शनि, शनि का पक्का दुश्मन सूर्य। तो ये शनि सूर्य का पिता पुत्र में से, दोनों में से एक ही का कुंडली चलता है, या एक कोई जिंदगी में मिलता है। अभी शुक्र के साथ सूर्य हो तो मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। शुक्र वक्री हो तो भी अच्छा नहीं माना जाता। शुक्र नीच राशि का हो तो भी अच्छा नहीं माना जाता। शुक्र सूर्य से 8 डिग्री क्लब्ध हो जाए, 8 डिग्री, 8 डिग्री। और पर्टिकुलरली शुक्र, देखिए आगे पीछे का ज्यादा मत सोचिएगा, 8 डिग्री का फर्क देख लीजिएगा। शुक्र 8 डिग्री नजीक नहीं चाहिए सूर्य से, नहीं तो उसका फल ज्यादा मिलता नहीं। हाँ, लग्न में शुक्र फल देता है, बट सूर्य के साथ हो तो उसका फल नीचे हो जाता है, इतना अच्छा नहीं देता। अब सूर्य के साथ बुध हो तो बुध उसका प्रधान है, कैप्टन है, उसके साथ उसको एडवाइस करता है। अब सूर्य के साथ राहु हो तो ग्रहण योग होता है, ग्रहण योग होता है, सूर्य राहु का ग्रहण योग होता है। तो इसका उपाय ग्रहण योग का मैं आपको हमेशा याद रखिएगा कि जिस दिन ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, उस दिन उपाय करिएगा। साल में 2-3 ग्रहण होते हैं, सूर्य ग्रहण के दिन उपाय करिएगा। सूर्य में पर्टिकुलरली गेहूं का दान आता है, गेहूं का दान करिएगा। और राहु को दबाने के लिए ओम विष्णवे नमः का जाप करिएगा। सूर्य राहु मतलब ये बदनामी भी देता है, आपके सूर्य को कलंक लगता है। सूर्य राहु मतलब ग्रहण योग, कलंक लगता है। अब सूर्य और चंद्र साथ में हो, सूर्य और चंद्र साथ में किसी भी कुंडली में, जैसे फॉर एग्जांपल यही हो, सन के साथ मून है, तो ये अमावस का जन्म है। और पर्टिकुलरली अबाउट समझे ना कि दिन में अबाउट सूर्य चंद्र का जैसे 12 डिग्री चलता है चंद्र रोज का, अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्स पकड़ के चले, तो ये 12 डिग्री से करीब हो तो समझो, आप समझ सकते हैं कुंडली देखते ही कि ये अमावस का जन्म है। मतलब आदमी मानसिक तनाव में रहता है। चंद्र 6 में, 8 में, 12 में है तो भी मानसिक तनाव में रहता है। सूर्य के साथ चंद्र अगर लग्न में, तो ये अमावस का योग है।
सिवाय अगर आपका केंद्र त्रिकोण का स्वामी बना हो तो बात अलग है। केंद्र त्रिकोण का स्वामी हो, सूर्य चंद्र का युति इस तरह से होता हो तो कुछ और लाभ देता है। अब इसके देखिए सूर्य का मैं आपको और थोड़ा डिटेल में फिर से बताता हूं कि इसके उपाय में, ये सूर्य के लग्न में मैं बताता हूं कि एक तो आपके फोrehead पे चंदन या केसर का तिलक करते हो। आप कोई भी जैन मंदिर में जाओ, फॉर एग्जाम्पल बताता हूं, या हमारे हिंदू टेंपल में जाओ तो वहां पंडित आपको तिलक करता है। ये तिलक मतलब देखिए आपके लग्न में सूर्य मंगल जैसे ग्रह हो, ये अग्नि तत्व के ग्रह है, यानी कि हॉट ग्रह, इसको आपको कूल करना ही पड़ेगा। यानी कि आप तिलक लगाते हो फोrehead पे अपने, केसर का या चंदन का बहुत लाभ मिलेगा। 100% उस सन का नेगेटिविटी बहुत हद तक कम हो जाएगा। आपके फोrehead पे लगने का निशान मंगल देता है, रवि नहीं देता। लेकिन रवि जिसका भी बलवान हो, जैसे लग्न में सूर्य हो, आप उसको स्टेयर करेंगे ना, यानी कि आप घूरेंगे उसको, वो जरा भी पसंद नहीं करता। मैं जितने जैसे नेता होते हैं ना, जो पॉलिटिक्स से जुड़े होते हैं, ये देखिए हमेशा ये लोग हमेशा अपना कहीं भी अपनी वाहवाही के लिए पैसा जो वापरते हैं वो लग्न में सूर्य वाले। कोई भी लग्न हो, लग्न में सूर्य हो, उस आदमी को फोrehead पे तिलक करना ही चाहिए। अपनी वाहवाही का शौक हो तो केयरफुल रहना चाहिए। अभी लग्न में सूर्य नीच राशि का हो, फॉर एग्जाम्पल ये तुला राशि, तुला लग्न हो, तुला लग्न मतलब 14 अक्टूबर से 14 नवंबर में अबाउट बर्थ होता है, मतलब दिवाली के करीब का बर्थ है ये। 14 अक्टूबर से 14 नवंबर का ये बर्थ होगा। ये इंसान के जीवन में बहुत गृह कलेश होता है। बहुत गृह कलेश ऐसा होता है कि अगर आप समझो कोई फीमेल है, पर्टिकुलरली मैंने पहले ही बताया, फीमेल है, लग्न में नीच राशि का सूर्य है या सप्तम में नीच राशि का सूर्य, पति को एडवाइस करेगी तो मैरिज लाइफ ब्लास्ट हो जाएगा। तो बी रिमेंबर, अगर आपका भी तुला का सूर्य है तो जो आप सोच रहे लोग मुझे सम्मान दे, लोग मुझे सम्मान दे, काम आपको सम्मान के लायक करना पड़ेगा। गृह कलेश से बहुत परेशान हो जाते हैं। मैंने देखा है लॉर्ड ऑफ द 11th होता है तुला लग्न में, और वो लग्न में आता है, तो उसकी वजह से ये ग्रह कलेश से बचने के लिए हम लोग एडवाइस एक ही करते हैं आप जैसे लोगों को। एक तो अगर आपके हस्बैंड को है तुला का सूर्य लग्न में तो उसको एडवाइस मत करो, रोज सूर्य को जल दो, अनलेस एंड अनटिल आपका जीवन साथी लग्न में सूर्य वाला है, या तो आप ही लग्न में सूर्य वाले। ज्योतिष क्या है देखिए, ये चीज बताता है। भविष्य को चेंज करना तो बहुत दूर की बात है, भविष्य को अगर जान भी लेते हो तो आप कम से कम आप पूरी दुनिया जान लेते हो, पूरी किताबें पढ़ लेते हो, सब जान लेते हो। अपने आप को नहीं जानते तब तक सब कुछ अधूरा है। हम लोग जो ज्योतिष की भाषा में जो बोलते हैं आत्मा का कारक है, अपने आप को जानना बहुत महत्व का है। और अपने आप, अगर आपके लग्न में सूर्य है तो ये बात याद रखिएगा जो मैंने बोला हो कि आप रोज सुबह सूर्य को जल दो। और रोज अगर जो जिनका भी सूर्य समझो कुंडली में अच्छा नहीं है, कोई अगर आपको बोलता है कि सूर्य का नेगेटिविटी है, रोज आप मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक में जाते हो, रोज जाओ, सुबह जाते हो तो बहुत अच्छा है। सुबह अर्ली मॉर्निंग में जाओ, जल्दी उठ जाओ। मैंने जितने भी लग्न में सूर्य वाले देखे, ये राजा है, ये जल्दी उठ जाते हैं, मतलब दे गेट अप वेरी अर्ली। अगर आप जल्दी नहीं उठते तो इसका मतलब आपका सूर्य कमजोर है, अच्छा नहीं रिजल्ट दे रहा है। ये सूर्य को जल देना है रोज सुबह, 2 मिनट लगता है, तांबे का लोटा लो, सूर्य को जल दो, पूरब में मुंह करके, नीचे तुलसी का पौधा या किसी फूल का पौधा रखो, उसके ऊपर पानी चढ़ा के आप ऑफिस जाओ। आपके जीवन में खुद को जानने लग जाओगे, व्हाट यू आर। ज्योतिष ये है कि आप क्या है वो जान ले। जैसे आप अपने आप को जानते हैं, आगे आपके रास्ते खुलने लगते हैं। जैसे सूर्य का मंत्र है, ओम सूर्याय नमः बोलते बोलते भी पानी चढ़ाओगे चलेगा। जपा कुसुम संकाशम काशपे माधितिम तमोरिम सर्व पापग्न प्रणतोस्मि दिवाकरम। ये छोटा सा सूर्य का मंत्र, ये चढ़ाकर पानी चढ़ाते चढ़ाते बोलोगे चलेगा। सूर्य का मंत्र करते रहो चलेगा। कभी कभी कुछ लोग गायत्री मंत्र का सजेशन भी देते हैं कि सूर्य का ही मंत्र है तो आप ये भी करोगे तो भी चलेगा। अब देखें, मैंने आपको बोला कि सूर्य राहु का ग्रहण योग हो लग्न में, नॉट एट ऑल गुड। ये आपको कलंकित करेगा, क्योंकि उस राहु को, सूर्य राहु हो, चंद्र केतु हो, तो ये ग्रहण योग लगता है, ये नेगेटिव रिजल्ट देता है। आपको गेहूं का दान करना चाहिए। गेहूं का दान में यथाशक्ति, यथाशक्ति मतलब देखिए, अगर आप मौत, 1 का आंकड़ा सूर्य का है, 1 किलो दान कर सकते हो, 11 किलो दान कर सकते हो। और भगवान की कृपा अगर आप पर अच्छी खासी है तो आप तराजू का आपका तुला भार दान कर दो गेहूं का। गेहूं रिप्रेजेंटेटिव है सन का, सूर्य का, गेहूं का दान आ जाता है। आप एक बात ध्यान में रखें, अगर आपके पास दान करने के लिए कुछ भी नहीं तो सूर्य का मंत्र करो, नमः करो, जपा कुसुम संकाशम काशपे महाद्युतिम, ये मंत्र करो। और ये मंत्र को सिद्ध करने के लिए देखिए, लोग बोलते हैं पानी में ये करो वो करो बहा दो, आपके पास पैसा ही नहीं है
तो कम से कम मंत्रोच्चार करो। नाम स्मरण से बहुत लाभ होता है। देखिए कहां आदमी पाप करता है, एक तो मन से, वाचा से और कर्म से, तीनों से पाप करता है। अब ये बात ध्यान में रखो, इसमें से जब अगर आप नाम स्मरण करते हो, नाम स्मरण आपको रिलीफ इसके लिए देता है क्योंकि आप कम से कम आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है धीरे धीरे, और आपका जो नेगेटिव एनर्जी जाता है, क्योंकि एट ए टाइम हम एक ही काम कर सकते हैं। एट ए टाइम वी कैन नॉट डू मोर देन वन वर्क। तो जब हम एक टाइम भगवान का नाम लेते हैं आंखें बंद करके, आंखें खुली रख के भी करते हैं, तो वी हैव गिवन सम जॉब टू आवर माइंड। तो कम से कम नेगेटिव एनर्जी जाना बंद होता है, तो धीरे धीरे पॉजिटिव एनर्जी का स्टोरेज होना शुरू होता है। देखिए जहां भी अगर कचरा हो तो लोग उसके ऊपर कचरा डालते हैं। आप ये मार्क करिएगा, अगर जो आप कोई चीज को एम्प्टी कर देते हैं या तो खाली करने की कोशिश करते हैं, तो नेचर उसको अच्छी चीज से भर देता है। आप चीज को कर देते हैं, धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगता है। तो ये मेरा पहला वीडियो है। आप कुंडली में आपके सूर्य कहीं भी हो, बेसिकली सेकंड हाउस में हो, थर्ड हाउस में हो, फोर्थ हाउस में हो, ये वीडियो बेस है। मैं काफी चीजें दूसरे वीडियोस में भी शायद हो सके तो रिपीट करूंगा, बट जरूर देखिएगा, ये वीडियो भी जरूर देखिएगा। मेरा एक बनाया था मैंने, बॉर्न टू रूल, लियो आर बॉर्न टू रूल, मतलब आपके लग्न में सूर्य है, दशम में सूर्य है। जैसे D10 या D10 कुंडली में लग्न में सूर्य हो आपके, या कर्मस्थान में सूर्य हो, D10 की बात करता हूं, दशमांश कुंडली की, तो भी आप राजा बनेंगे। ये बात है। लग्न में सूर्य मतलब आदमी राजा हो या हो ना हो, वो जीता है, बड़े ठाट से ब्रांडेड कपड़े पहनता है। D10 पे भी एक, जो लोग गवर्नमेंट के लिए ट्राई करते हैं, बार बार आपके पास ऐसे लोग आएंगे कि मेरे गवर्नमेंट जॉब है ही नहीं, उसका नक्षत्र भी जरूर देखो। 10th लॉर्ड का, 10th लॉर्ड का नक्षत्र अगर उत्तराषाढ़ा का हो, उत्तरा फाल्गुनी का हो, या कृतिका नक्षत्र का हो, यानी कि ये सूर्य के 3 नक्षत्र है। अगर आपका कर्मस्थान का स्वामी अगर जो ये मैंने जो 3 नक्षत्र बोला उसका हो, D10 को भी देखो, D1 को भी देखो, और मैंने जो ये उपाय बोला उसको करते रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।